हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा भर्ती जो 27/3/2022 को हुआ था, उसी के प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, लगभग सभी 10th पर आधारित प्रश्न है। और इस बार भी जो एग्जाम होगा दोस्तों, वो भी 10th पर आधारित ही प्रश्न पूछेगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अग्नि का विशेषण है। वैसे अग्नि का विशेषण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय। जो अग्नि का विशेषण है वह आग्नेय हो जाएगा। अगला सवाल है, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है। वैसे हिरोशिमा जो कविता है उसके रचयिता कौन है, तो उसका रचयिता जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय है दोस्तों। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। अगला सवाल कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार है। भाई एक वृक्ष की हत्या कविता का रचनाकार कौन है, तो दोस्तों उस कविता का रचनाकार है कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कुंवर नारायण। अगला सवाल है दोस्तों इंग्लिश का है, और इसमें जितने भी इंग्लिश के सवाल मिलेंगे उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। कवि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है। बताइए कवि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो वह ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला सवाल है, कालिंदी कुल कदम्ब की डाड़न में रेखांकित पद का अर्थ है। भाई जो रेखांकित पद है इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है यमुना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यमुना। अगला सवाल है, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप होगा। बताइए वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, वस्तुएं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, वस्तुएं। अगला सवाल कर रहा है, तो सभी इंग्लिश के सवाल है। कह रहा है, निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। भाई इनमें युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपका युधि प्लस स्थिर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। अगला सवाल कर रहा है, जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हो, इस कथन के लिए एक शब्द होगा। बताइए जो दूसरे के लिए उपकार किया गया हो, इस कथन के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो उसके लिए एक शब्द उपकृत होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों, उपकृत। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। वैसे 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसमें से कह रहा है कौन विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उन्मुख के सम्मुख। दोस्तों यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है दोस्तों, यानी सभी सही है। और ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा गलत, यानी यह सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों इंग्लिश का सवाल है, चलते अगले सवाल। नीचे दिए गए वाक्य में कलांकित शब्द को नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द विस्थापित करेगा। कह रहा है, पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, छपते हैं। पत्रिकाएं जो है प्रकाशित नहीं होते हैं, वह क्या होते हैं, छपते हैं। अगला सवाल कर रहा है, लड़का का भाववाचक क्या होगा। वैसे लड़का का भाववाचक क्या होगा, तो लड़का का जो भाववाचक है वह लड़कपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लड़कपन। अगला सवाल है इंग्लिश का है दोस्तों। आगे दोस्तों सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आ गया, चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो वह मंगल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल को। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। बताइए किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो वह महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा। अगला सवाल है, एल नीनो शब्द है। वैसे एल नीनो शब्द है, तो वह स्पेनिश शब्द है दोस्तों। जो एल नीनो शब्द है वह स्पेनिश शब्द है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, करा है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण है। वैसे उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों सुविकसित सिंचाई प्रणाली, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है,
अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे भाई? जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम थे उनका नेता कौन थे? तो बता दें उनका नेता जो थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला सवाल है आपका, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? भाई अमेरिका में नागरिक आंदोलन जो अधिकार है वह किसके द्वारा शुरू किया गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अगला सवाल है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वह यादव पायेंग। किसको कहा जाता है दोस्तों? यादव पायेंग को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। भाई वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? तो बता दें उसके लिए दोस्तों ए और बी दोनों आवश्यक है, यानी भूमि और श्रम व भौतिक पूंजी, ए और बी ये दोनों आवश्यक है। अगला सवाल है आपका, भारत जैसा देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। भाई क्या है? तो वह श्रम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, श्रम। अगला सवाल है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? जो कौन करता है इसका नियुक्ति? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इसका नियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। वैसे मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक क्या कहलाता है? तो वह राष्ट्रपति कहलाता है, देश का प्रथम नागरिक। अगला सवाल कर रहा है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह लू कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अधिक गर्मी पड़ती है उस समय जो हवाएं चलती है उसको हम लोग लू कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है, भारत में है भाई भारत में क्या है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अगला सवाल कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वह हेग में स्थित है, द हेग में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, बस्तर जो आंदोलन था उसमें किसकी जो भूमिका है वह प्रमुख थी? तो वह गुंडाधुर के। किसकी? गुंडाधुर के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुंडाधुर की जो भूमिका थी वह प्रमुख थी। अगला सवाल है, मयूरभंज खाने किसके लिए जाने जाते हैं? भाई जो मयूरभंज खाने हैं वह किसके लिए जाने जाते हैं? तो वह दोस्तों बताइए आप लोग किसके लिए जाने जाते हैं? लोहे अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लोहे अयस्क के लिए मयूरभंज जाने जाते हैं। अगला सवाल है, के अध्यक्ष थे। भाई जो के है वह अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे? तो जो के है वह इसरो के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की जलवायु है। भाई भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है दोस्तों भारत की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? भाई जो राजेंद्र सेतु है वह किस नदी पर स्थित है? तो वह गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया? भाई तो उसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है आपका, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो वो आपका मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय में। अगला सवाल है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है? वैसे प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो वह लिंगानुपात कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, लिंगानुपात। और बता दें दोस्तों भारत का जो लिंगानुपात है वह 1000 बटा कितना है? 943। अगला सवाल है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? बताइए दोस्तों। वह पुर्तगाली पहुंचे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, पुर्तगाली। अगला सवाल है,
जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है, ध्यान दिए दोस्तों, करें नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत बार होता क्या है कि आप लोग सही आंसर जानते हुए भी गलत जवाब दे देते हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। दोस्तों नहीं लगेगा, उस पर आप लोग फोकस करिएगा, करा इसमें नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं। अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान उद्देश्य है भाई, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऊपर देखते हैं, 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देना है, इसका यही मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह बुल्लर झील है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बुल्लर झील। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई, श्वेत क्रांति किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है, तो वो आपका दूध से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दूध से। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वह प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो वह 8 सितंबर को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, देखिए अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, वह देवप्रयाग में मिलती है, कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, दोस्तों ध्यान दीजिए, कह रहा है कौन सी रबी फसल नहीं है दोस्तों, कह रहा है कौन नहीं है, तो वह ज्वार नहीं है दोस्तों रबी फसल, बाकी सभी दोस्तों रबी फसल है। अगला सवाल है आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल है भाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो ये एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है वह मानवाधिकार संगठन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल है। अगला सवाल है, बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी भाई, बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो वह मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीडीपी से तात्पर्य है वैसे, जीडीपी से तात्पर्य क्या है, तो वह सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद। अगला सवाल है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, बताइए अल्प बेरोजगारी कब होती है, जब लोग अपनी क्षमता से अधिक, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करेंगे तो एकदम निश्चित है कि अल्प बेरोजगारी होगी ही। अगला सवाल है, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर होती है, बताइए क्या होती है ब्याज दर, तो वह बहुत अधिक होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बहुत अधिक होती है। अगला सवाल कर रहा है, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ भाई, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ, तो बता दें इसका राइट आंसर चीन होगा, ऑप्शन नंबर ए चीन में हुआ था। अगला सवाल है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, देखो किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, तो वह फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है फ्रांस की क्रांति। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे भाई, जो बिस्मिल्लाह खां थे वो कौन सा वाद्य बजाते थे, तो वह शहनाई बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। अगला सवाल है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था भाई, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो वह कोलकाता में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों कोलकाता में। और दोस्तों आपसे सिर्फ यही सवाल पूछेगा कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चलाया गया था दोस्तों, तो बता दीजिएगा 1853 में भारत में सबसे पहले रेल चला था, और किनके किनके बीच चला था दोस्तों, तो वह दोस्तों बता दें आपको मुंबई से थाने के बीच चला था, किनके किनके, मुंबई से थाने के बीच सबसे पहले 1853 में रेल चला था। अगला सवाल करा है,
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो उसका तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, यही उसका तत्कालिक कारण था। अगला सवाल है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, कौन थी दोस्तों? तो वह बी.एस. रामा देवी, बी.एस. रामा देवी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बी.एस. रामा देवी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? कौन रहे दोस्तों? नहीं रहे हैं। H.N. बहुगुणा नहीं रहे दोस्तों, बाकी सभी रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, बताइए कौन करता है इसका अध्यक्षता? तो उसका लोकसभा के अध्यक्ष करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी दोस्तों? तो वह कराची साक्षी में किया गया। कहाँ किया था दोस्तों? साक्षी में, जो कहाँ है? बिहार में है। अगला सवाल है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का सर्वेक्षण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ऊपर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल कर रहा है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? भाई सो मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो वह बिहार में दोस्तों लोकप्रिय है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिहार में। अगला सवाल कर रहा है, हिमालय पर्वत की ऊपरी पर्वतमाला का नाम क्या है? भाई सो हिमालय पर्वत की ऊपरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों हिमाद्री, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, हिमाद्री। अगला सवाल है, 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? भाई 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो वह विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों, विषुवत रेखा। अगला सवाल है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उनका हत्या ऊधम सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। अगला सवाल दोस्तों विज्ञान का आ गया दोस्तों, यानी साइंस का करा है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है। वैसे किसके द्वारा उसका स्रावन किया जाता है? तो उसका स्रावन दोस्तों अग्नाशय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय के द्वारा। अगला सवाल है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, बताइए कौन थी? तो वह पेनिसिलिन थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, पेनिसिलिन। अगला सवाल कर रहा है आपका, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाते हैं? तो वह सिलिकॉन लाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों, सिलिकॉन। अगला सवाल है, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं? वैसे रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग बॉल कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बॉल। अगला सवाल कर रहा है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर खाली स्थान की परत बन जाती है। बताइए सो किसकी परत उस पर बन जाती है? सिल्वर सल्फाइड का, सिल्वर सल्फाइड का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रह की गति का संचालन होता है? बताइए सो ग्रह की गति का संचालन होता है केपलर के नियम के द्वारा। किसके द्वारा? केपलर के नियम के द्वारा। अगला सवाल कर रहा है, मूली एक रूपांतरित है? वैसे मूली जो है एक रूपांतरित है, तो वह मूल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ए राइट आंसर होगा, मूल है। अगला सवाल है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? वैसे बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है? तो वह बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। अगला सवाल कर रहा है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है? वैसे वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के जो विखंडन से प्राप्त होता है वो क्या होता है? तो वह CO2 एवं जल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, CO2 एवं H2O होता है। अगला सवाल कर रहा है, जल के अणुओं की गति का जब चयनात्मक परागम झिल्ली के द्वारा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे परासरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, परासरण। अगला सवाल है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? भाई रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, दूध का खट्टा होना। अगला सवाल करा है, नाइट्रोजन गैस N2 वायुमंडल में के कितने प्रतिशत में मौजूद है? भाई
नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में मौजूद है? तो वह दोस्तों आपका 78%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 78% वायुमंडल में मौजूद है। अगला सवाल करा है, दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे के जुड़ी होती है। भाई दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो वह कंडारा से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कंडारा से। अगला सवाल करा है, प्रतिध्वनि सुनाई देता है, बताइए प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो वह ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल करा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये भी 10th का प्रश्न है दोस्तों, बायोलॉजी का। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो आपका चार्ल्स डार्विन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन। अगला सवाल है, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, किस में होता है? तो नींबू में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो वह ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ग्रेफाइट। अगला सवाल करा है, मनुष्य में खाली स्थान आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, कौन सा है दोस्तों? तो वह क्षुद्रांत है, सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? भाई सोना जो है महत्वपूर्ण धातु है, वो क्यों है दोस्तों? तो दोस्तों क्योंकि आभूषण के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सोने का जो है आभूषण बनाया जाता है दोस्तों, इसलिए वह महत्वपूर्ण धातु है। अगला सवाल है, ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? भाई ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है दोस्तों? तो वो आपका ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से होता है, यही गलत है दोस्तों। उसके बाद मैथ का सवाल आता है दोस्तों, और मैथ के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग बना कर देखिएगा कि आपका मैथ कितना सही हो रहा है दोस्तों, और अपना स्कोर जो है कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसी के अनुसार हम आगे आप लोगों को तैयारी कराएंगे बिहार पुलिस का। तो दोस्तों इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाकर आंसर मिला लीजिएगा। देखिए दोस्तों 91 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। और 92 है दोस्तों, 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 93 है दोस्तों, 93 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है 94, 94 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 94 का ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। और 95 है दोस्तों, 95 का हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 96 आ गया दोस्तों, 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। और 97 की ओर चलते हैं दोस्तों, इसका जो PDF है वह टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करा देंगे। 97 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और 98 का हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। और 99 का हो जाएगा बी नंबर, सॉरी दोस्तों 99 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। और 100 का यानी लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, उसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसी माध्यम से हम आप लोगों को बिहार पुलिस की तैयारी कराएंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं सभी विषय का, और दोस्तों लुसेंट भी डाला हुआ है, लुसेंट जी के। मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों, कमेंट में जय भारत जरूर लिखिएगा। जय हिंद।